हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हमने कल के लेक्चर में बात किया था आपके लिंक क्रिएशन के बारे में, ग्लाइकोलिसिस के बारे में। आज हम जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आप देखें आज का कोड क्या है बच्चों। इफ यू कैन चेंज योर माइंड, यदि आप अपना माइंड चेंज करते हैं तो यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप अपना माइंड अगर सेट कर लें कि नहीं, मुझे सिर्फ आपका एमबीबीएस करना है, मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ नीट पे फोकस करना है, तो डेफिनेटली आपका 2025 में जो एग्जाम होने वाला है वो आपका जरूर क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल, फिर स्टेप्स पढ़ेंगे टीसीए साइकिल के, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन स्टेप्स ऑफ ईटीएस, ईटीएस का स्टेप्स पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे एटीपी का फॉर्मेशन की, एटीपी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग आज के लेक्चर की। तो कल हमने जिस लिंक रिएक्शन की बात करी थी, एक बार मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप जो है कनेक्ट कर पाए आज के लेक्चर को कल की चीज से। ठीक है, और आप कल की जो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो फिर से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपके फायदा हो जाएगा। चलिए, कल हमने बात किया था बच्चों लिंक रिएक्शन के बारे में। अब लिंक रिएक्शन क्या होती है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक रिएक्शन। कल मैंने आपको बताया था लिंक रिएक्शन क्या होता है, इसको सुन लो। लिंक रिएक्शन, देखो कल हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। कल हमने किसकी बात करी बच्चों? ग्लाइकोलिसिस की बात करी। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने देखा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है, जिसका ग्लाइकोलिसिस के अंदर, चाहे वो कंडीशन आपकी एरोबिक कंडीशन हो चाहे फिर एनारोबिक कंडीशन है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मॉलिक्यूल का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, क्या होगा बच्चों? पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। इसके पार्शियल ब्रेकडाउन से, इसका जो पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके पार्शियल ब्रेकडाउन से दो मॉलिक्यूल बनते हैं। दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे बच्चों? आपके पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। राइट, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं बच्चों, जब पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे तो पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होता है? जनरली 3 कार्बन का होता है। ये कहाँ पे हो रहा है? ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये होता है बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होता है ये? साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आपको ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब क्या होगा? अभी जो पायरुविक एसिड है बच्चों, ये एंटर करता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। ठीक है, ये जो है एंटर कर रहा है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इधर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? फोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगे। कुछ इस तरीके से फोल्डिंग आपको दिखाई देते हैं, देखिएगा। इस तरीके से फोल्डिंग होती है। ठीक है, ये वाली जो मेम्ब्रेन कहलाती है ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये वाली जो मेम्ब्रेन कहलाएगी ये आउटर मेम्ब्रेन होगी। और ये जो कहलाएगी क्या कहलाएगी? इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी। राइट, और ये वाली कहलाती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहलाएगा? ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो आपका पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है किसके अंदर? पायरुविक एसिड एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसमें पायरुविक एसिड ये एंटर कर गया। पायरुविक एसिड क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर एंटर कर गया। जो पायरुविक एसिड एंटर किया है कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। और इसके कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड जो है बच्चों, इस पायरुविक एसिड के अंदर क्या होगा? इस पायरुविक एसिड का, इस पायरुविक एसिड के अंदर से एक तो सबसे पहले तो CO2 रिलीज होगा। क्या रिलीज हुआ? CO2 रिलीज हुआ। CO2 रिलीज होने का मतलब क्या होता है कि आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। दूसरा यहाँ पर आपको देखने मिलता है, दूसरा यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि NAD+ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मींस NAD का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? एक प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। राइट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्लियर है? ये होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है बच्चों, ये कौन सा एंजाइम प्रेजेंस में होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस में होगा। कौन सा एंजाइम होगा बच्चों यहाँ पर? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज।
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपको ये चीज देखने को मिलती है। दूसरा मैं आपको बताऊं तो पायरुविक एसिड जो है, जैसे ही इसके अंदर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर आपका कोएंजाइम ए, कौन सा मॉलिक्यूल, कोएंजाइम ए आकर बाइंड अप कर जाएगा। कौन आकर बाइंड अप करेगा, कोएंजाइम ए आकर बाइंड अप करेगा, और जैसे ही कोएंजाइम ए बाइंड अप करेगा वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। किसके अंदर हो गया बाइंड अप, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे को आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यह बोला कि पायरुविक एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म से चलकर कहां पे आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के जब मैट्रिक्स में आ रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है कौन, आगे कौन आ गया, पायरुविक एसिड आ गया। पायरुविक एसिड का क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगा। पायरुविक एसिड के कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। पायरुविक एसिड के अंदर बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसमें से एक कार्बन मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है। दूसरा जो NAD+ है, NAD+ जो है उसका ऑक्सीडेशन होकर NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस में हो रहा है। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, किसकी वजह से, क्योंकि कोएंजाइम ए जो होता है बच्चों वो जुड़ जाता है किसके साथ, पायरुविक एसिड के साथ, जिसकी वजह से बनता है पायरुवेट, सॉरी आपका एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बाइंड अप करेगा बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम में बाइंड अप करता है। क्या आपको समझ में आ गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होगा बच्चों वो एंटर करेगा किसके अंदर, TCA साइकिल के अंदर। किसके अंदर एंटर कर जाएगा ये, TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर, राइट। किसके अंदर एंटर कर गया ये, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर गया। कौन एंटर कर गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होगा वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। और क्रेब्स साइकिल भी कहां चलती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। क्या है बच्चों, ये आपका लिंक रिएक्शन है। तो आई होप सो कि आपको लिंक रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलें आगे, मेन जो टॉपिक आज का हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है आपका क्या, क्रेब्स साइकिल। एक बार आप देख लो, समझ लो, फिर आगे चलते हैं। चले मेन बात करते हैं। चलिए अब समझते हैं बच्चों आज का जो हमारा TCA साइकिल है उसकी बात करते हैं, क्रेब्स साइकिल। जनरली बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो है वो किसने दिया था बच्चों, हेंस क्रेब ने दिया था। किसने दिया था, हेंस क्रेब, गिवन बाय हेंस क्रेब। कहां चलता है बच्चों इसका लोकेशन, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका लोकेशन है बच्चों, लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो इसका क्या है, लोकेशन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, इसके अंदर कितना स्टेप्स है, तो इसके अंदर स्टेप जो होती है बच्चों वो 8 स्टेप है, और 8 ही क्या है बच्चों इसके अंदर एंजाइम्स है। 8 ही क्या है, एंजाइम्स है। 8 स्टेप एंड 8 एंजाइम्स, क्लियर। दूसरा इसके अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, इसके अंदर सबसे पहले जो प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व प्रोडक्ट, जो इन्वॉल्व प्रोडक्ट है, इन्वॉल्व प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा वो होगा आपका सिट्रेट। क्या होगा बच्चों, सिट्रेट होगा। और सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है, क्योंकि सिट्रेट को बनाने के लिए आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, कौन सा मॉलिक्यूल बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बाइंड अप करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कहां से आ रहा है बच्चों, आपके लिंक रिएक्शन से आ रहा है। कहां से आ रहा है, लिंक रिएक्शन की मदद से आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो किसके साथ आ रहा है बच्चों, आपके वो आपके आ रहा है बच्चों किसके साथ, आपके लिंक रिएक्शन से आ रहा है। लिंक रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, प्लस ये जो है H2 जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होगा इसके अंदर, H2O प्रेजेंट होगा। जो H2O प्रेजेंट होगा, जो H2 होगा बच्चों वो क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रेजेंट कौन, आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उसके साथ OAA, ठीक है, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ क्या करेगा बच्चों, बाइंड अप करेगा। जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। एसिटाइल को ए के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ये दोनों मिलाकर बन के क्या बनाते हैं बच्चों, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सिट्रेट। क्या बोलेंगे, इसको सिट्रेट बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो मैंने आपको क्या बोला, इसको दिया था हेंसन क्रेब ने। किसने दिया था बच्चों, इसको हेंसन क्रेब ने दिया। दूसरा लोकेशन बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है इसका लोकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, मैट्रिक्स है।
ठीक है, तीसरा बात करते हैं तो इसके पास स्टेप्स कितनी है, 8 स्टेप है, 8 एंजाइम है। इन्वॉल्व कितने हैं इसके अंदर, जो फर्स्ट इन्वॉल्व प्रोडक्ट हो रखा है इसमें, वो क्या हो रखा है बच्चों, सिट्रेट है, जो कि 6 कार्बन का है। साथ के साथ बात करते हैं सिट्रेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि कहां से आ रहा है आपका, एसिटाइल कोएंजाइम में आपका लिंक रिएक्शन से आ रहा है। इसके साथ कौन आ रहा है बच्चों, वाटर आ रहा है। वाटर क्या करता है बच्चों, दोनों के दोनों जो आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए और साथ के साथ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, दोनों के करवाने का हेल्प करेगा, दोनों कार्बन मॉलिक्यूल को कंडेंस करवाने का हेल्प करता है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल सिट्रेट। क्या बोलेगा यहाँ पर, सिट्रेट बनेगा। समझ में आ गया। चलिए इसकी एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो टीसीए साइकिल है बच्चों, वो स्टार्ट होता है, टीसीए साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। किसके साथ होगा, टीसीए साइकिल जो होगा वो स्टार्ट होगा विद द कंडेंसेशन, किसके साथ, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, किसके साथ, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू इल्ड सिट्रिक एसिड। ठीक है, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। अब देखो हम लोग रिएक्शन को पढ़ते हैं, समझते हैं सारी चीजों को एक साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले रिएक्शन की जो कंपाउंड्स है उसको लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, आप ट्रिक लर्न कर लीजिएगा पहले। अब देखिए, कैन इंटेलिजेंट ओम करण solve some foreign mafia ऑपरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन कर देते हैं। तो कैन से क्या हो गया यहाँ पर, जो कैन से क्या बना बच्चों, सिट्रेट। कैन से क्या बना, सिट्रेट। इंटेलिजेंस क्या बना, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट। ठीक है, ओम से क्या बना बच्चों, ओम से क्या बनेगा, कैन से क्या बन गया आपका, सिट्रेट बन गया। आई से क्या बन गया, आइसोसिट्रेट हो गया। ठीक है, फिर ओम से क्या बनेगा, ऑक्सेलो ऑक्सेलो सक्सिनेट, ऑक्सेलो सक्सिनेट। के से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, सॉल्व इसके क्या बनेगा, सक्सिनेट। ठीक है, उसके बाद नहीं इसके बनेगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए। क्या बनेगा बच्चों, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, क्या बनेगा, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनेगा। फिर से बनेगा आपका सक्सिनेट, क्या बनेगा, सक्सिनेट। इससे बनेगा बच्चों प्यूमरेट, प्यूमरेट। ठीक है, इससे बनेगा बच्चों मेलेट, और इससे बनेगा ऑक्सेलो एसीटेट। लर्न करो एक बार इसको। इसमें क्या क्या बन रहा है आपका, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सेलो सक्सिनेट। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट, फिर बन रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, देन बन रहा है सक्सिनेट, फिर फ्यूमरेट, फिर मेलेट एंड देन लास्ट में क्या बन रहा है, ऑक्सेलो एसीटेट। जब तक ये लर्न नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं होगा। मैंने क्या बोला आपको, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। लर्न करो। कैन से क्या हो गया, कैन से हो गया सर सिट्रेट। ठीक है, फिर इंटेलिजेंट से हो गया आइसोसिट्रेट, क्या हो गया बच्चों, आइसोसिट्रेट। फिर ओम से हो गया ऑक्सेलो सक्सिनेट। ठीक है, फिर करंट से हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट। फिर बन रहा है सॉल्व से सक्सिनाइल को एंजाइम ए, फिर सम से हो जाएगा सक्सिनेट, फिर एफ से हो जाएगा फ्यूमरेट, फिर क्या हो रहा है बच्चों, मेलेट एंड देन होगा आपका ऑक्सेलो एसीटेट। क्या बनेगा, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनेगा। चलिए आगे, अगर ये हो गया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं साइकिल के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा ये जो साइकिल है ये कहाँ चल रही है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, देखिएगा सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें देखो, हाँ इसमें देखो बच्चों क्या है यहाँ पर है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। क्या है बच्चों, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का है बच्चों ये, 4 कार्बन का। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। ऑक्सेलो एसिटिक एसिड जो है कितने कार्बन का है बच्चों, 4 कार्बन का। ठीक है, यहां से एक प्रोडक्ट आ रहा है जिसका नाम है
एसिटाइल एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए के पास कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? कार्बन के सर 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इसके साथ कौन आ रहा है बच्चों? H2O आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? H2O आ रहा है। राइट, कौन आ रहा है? H2O आ रहा है। जब एसिटाइल को एंजाइम ए किसके साथ आ रहा है बच्चों? H2O के साथ आ रहा है, तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ बाइंड अप करके, कौन बाइंड अप करने में हेल्प कर रहा है? इसकी H2O ऐड कर रहा है। कौन कर रहा है? H2O इसका बाइंड अप करने में हेल्प कर रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये एक फॉर्मेशन करेगा किसका? सिट्रेट का। किसका है? किसका फॉर्मेशन कर रहा है? सिट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। सिट्रेट का जब फॉर्मेशन कर रहा है तो सिट्रेट कितने कार्बन का है? तो सर सिट्रेट है 6 कार्बन का। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का सिट्रेट है। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का सिट्रेट है। सिट्रेट बनाने में एक एंजाइम लग रहा है, सिट्रेट सिट्रेट सिंथेसिस, सिट्रेट सिंथेसिस। ठीक है, क्या लग रहा है बच्चों? सिट्रेट सिंथेसिस जो है यहाँ पर एंजाइम लग रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको क्या बोला? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आ रहा है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है बच्चों, ये बाइंड अप कर रहा है किसके साथ? एसिटाइल को एंजाइम के साथ। को हेल्प कर रहा है कौन? H2O हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? H2O हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो क्या बना रहा है? सिट्रेट सिंथेसिस की एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर इसमें एसिटाइल को एंजाइम ए से लेकर जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बाइंड अप करना है, इसमें एक स्टेप आ रही है, इसमें एक प्रोसेस हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस चल रहा है बच्चों यहाँ पर? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से क्या हो रहा है? एसिटाइल को एंजाइम ए H2O के साथ बाइंड अप करके क्या बना रहा है बच्चों? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इसके अंदर 2 कार्बन 4 कार्बन दोनों मिलकर कितने बना रहे हैं? 6 कार्बन। इस कौन से एंजाइम प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेसिस की प्रेजेंस में। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो सिट्रेट है, अब क्या होगा? जो सिट्रेट है बच्चों, ये सिट्रेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर बच्चों? आइसो सिट्रेट के अंदर। आइसो सिट्रेट के अंदर किस में कन्वर्ट हुआ? आइसो सिट्रेट के अंदर। आइसो सिट्रेट के अंदर सर कितने कार्बन? तो मैं बोलता हूं 6 कार्बन। कौन से एंजाइम प्रेजेंस में? तो आइसोमरेज। कौन सा? आइसोमरेज एंजाइम। क्या होगा इसका? आइसोमराइजेशन हो गया। क्या हो गया इसका? आइसोमराइजेशन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया बच्चों ऑपरेशन कैन इंटेलिजेंट। अब क्या आ रहा है? ओम। अब क्या आएगा बच्चों? ओम। तो ओम के अंदर कौन आता है बच्चों? ओम के अंदर आता है आपका कौन? ऑक्जेलो सक्सिनेट। ऑक्जेलो सक्सिनेट। ऑक्जेलो सक्सिनेट कितने कार्बन का है सर? वही 6 कार्बन का। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। ऑक्जेलो सक्सिनेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। ठीक है, ऑक्जेलो सक्सिनेट के बाद कौन आ रहा है बच्चों? आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट। सॉरी, ऑक्जेलो सक्सिनेट के बाद कौन आ रहा है आपका? अल्फा कीटो ग्लूटरेट आ रहा है। ऑक्जेलो सक्सिनेट के बाद आता है आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट। यही आएगा ना, ओम करण ग्लूटरेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब देखो एक चीज हो रही है, आइसोसिट्रेट से जब ऑक्जेलो सक्सिनेट बन रहा है, क्या बन रहा है? आइसोसिट्रेट से जब ऑक्जेलो सक्सिनेट बन रहा है, तो इस दौरान यहां से कौन रिलीज होगा बच्चों? यहां से रिलीज होता है आपका CO2। कौन रिलीज हो रहा है बच्चों? यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्या रिलीज हुआ यहाँ पर? CO2। और क्या होगा बच्चों? और क्या? अच्छा, और एक मिनट रुको, यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर होगा आपका, क्या होगा बच्चों? यहाँ पर होगा आपका ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होता है? Na+ का ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा? Na+ का ऑक्सीडेशन होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? NADH में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? NADH के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ऑक्जेलो सक्सिनेट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्जेलो सक्सिनेट के अंदर CO2 रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्जेलो सक्सिनेट के अंदर CO2 रिलीज हो रहा है। दैट मींस यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। इन दोनों स्टेप को मिलाकर क्या बोल दूंगा मैं? इन दोनों स्टेप को मिलाकर बोलूंगा बच्चों, क्या बोलते हैं इन दोनों स्टेज को मिलाकर? तो इन दोनों स्टेज को मिलाकर क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर इस जगह पर क्या हो रहा है? इस जगह पर आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। राइट, कौन सा कार्बोक्सिलेशन हो रहा है?
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे CO2 निकल गया, एक मॉलिक्यूल निकल गया CO2 का, क्या निकल गया बच्चों, एक मॉलिक्यूल CO2 का निकल गया, जिसके वजह से जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट आया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट कितने कार्बन का आया बच्चों, 5 कार्बन का। कितने कार्बन का आया, 5 कार्बन का। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? सबसे पहले कौन आया आपका, सबसे पहले आता है बच्चों आपका केन। कौन आ रहा है, केन आ रहा है। केन इंटेलिजेंट, केन इंटेलिजेंट, ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप, ये वाला स्टेप जो हो गया कैसा हो गया, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों को मिलाकर क्या मैं इसको दूसरा स्टेप बोल सकता हूं? सर बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, आपका 2 स्टेप एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से क्या बन रहा है बच्चों, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से क्या बनेगा, बताओ मुझे, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से क्या बताया था मैंने, केन, केन इंटेलिजेंट, ओम करण, ओम करण हो गए, सोल्व, सम, सोल्व, फिर से देखो एक बार, सोल्व, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, क्या आ रहा है बच्चों, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनाइल, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, क्या आ रहा है, क्या बना, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। अब देखो सक्सिनाइल को एंजाइम ए की अगर बात करते हैं तो देखिए, जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सिनाइल को एंजाइम ए जब बना तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, इसमें भी आपका CO2 रिलीज हो गया। क्या रिलीज हो गया बच्चों, CO2 रिलीज हो गया। ये CO2 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर रिलीज हो गया। दूसरा यहां पर भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, NAD+ का, किसके अंदर, NADH के अंदर। किसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों, NADH के अंदर। तो यहां पर भी जो आपका स्टेप चल रहा है, कौन सा चल रहा है आपका, वो चल रहा है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या चल रहा है बच्चों, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि यहां पर भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन चल रहा है? तो सर बिल्कुल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर भी चल रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर भी चल रहा है। मैं दोबारा बनाऊंगा अभी इस साइकिल को, डोंट वरी, अभी एक बार समझ लो रफली, क्लियर। अब देखो जैसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज हो गया, CO2 क्या हो गया बच्चों, यहां पर रिलीज हो गया। CO2 जैसे रिलीज हुआ, यहां पर क्या हुआ बच्चों, कितना मॉलिक्यूल आएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए का, सर 4 कार्बन ही रहेगा। कितने कार्बन रहेगा बच्चों, यहाँ पर 4 कार्बन रहेगा। कितने कार्बन, 4 कार्बन रहेगा। कितने कार्बन रह गए, 4 कार्बन रह गए। साथ के साथ यहाँ पर कौन आकर बाइंड अप कर जाता है बच्चों, को एंजाइम ए आकर बाइंड अप कर जाता है। क्या आकर बाइंड अप कर जाएगा, को एंजाइम ए आकर बाइंड अप कर जाएगा। अब सक्सिनाइल को एंजाइम ए से क्या बनेगा बच्चों, सक्सिनेट बनेगा। क्या बनेगा, सक्सिनेट। क्या बनेगा बच्चों, सक्सिनेट बनेगा। सक्सिनेट बनवाने में एक एंजाइम हेल्प करता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम करेगा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम बाइंड अप करता है बच्चों, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट, सक्सिनेट, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज बाइंड अप करेगा। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेशन यहां पे लिख देता हूं, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेशन। अब देखिए सर, आप पहले तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कर दिए, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा। जैसे कोएंजाइम ए अलग होगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों, जो ATP होगा, क्या होगा, ATP सॉरी ADP होगा, वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ATP के अंदर। इसी प्रकार से क्या हो रहा है आपका, जो आपका GDP होगा, कन्वर्ट होगा किसके अंदर, GTP के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, GTP के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, राइट। जो GDP है वो कन्वर्ट हो रहा है GDP के अंदर, और यहां पर क्या होगा, जो ADP होगा वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ATP के अंदर। किसके अंदर, ATP के अंदर। मतलब कि कपलिंग हो रही है, मॉलिक्यूल की क्या हो रही है बच्चों, कपलिंग हो रही है। दैट मींस मुझे क्या करवाना है, फाइनली इससे रीजनरेशन करवाना है। क्या करवाना है मुझे, यहाँ पर रीजनरेशन करवाना है। एक बार इसको समझो, फिर उसके बाद पूरी साइकिल बनाता हूँ एक साथ। आप पहले समझिए, मैंने आप क्या बोला बच्चों, सबसे पहले सिट्रेट, सिट्रेट जो है सबसे पहले आप ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, एसिटाइल को एंजाइम ए आया। कौन आया, एसिटाइल को एंजाइम ए। किसके साथ आया, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ आया। कितने कार्बन को लेके आया, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को लेकर आया। कितने कार्बन के मॉलिक्यूल को लेकर आया, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को लेकर आया। कितने कार्बन के मॉलिक्यूल को लेकर आता है, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को लेकर आता है। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, इस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ बाइंड अप करता है, जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। इसका कंडेंसेशन करवाने में कौन हेल्प कर रहा है, H2O हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है, H2O हेल्प कर रहा है। साथ के साथ यहाँ पर जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है, जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड अप करेगा, वैसे ही क्या होगा, सिट्रेट सिंथेसिस की एंजाइम की वजह से क्या बनाएगा, सिट्रेट बनाएगा। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। सिट्रेट क्या बनाता है, आइसोसिट्रेट बनाता है।
कौन से एंजाइम प्रेजेंस में, आइसोमरेज की प्रेजेंस में, ठीक है। कौन सा एंजाइम, आइसोमरेज। फिर आइसोसिट्रेट जो होगा वो क्या बनाएगा, ऑक्जेलोसक्सिनेट। जब आइसोसिट्रेट ऑक्जेलोसक्सिनेट बनाएगा तो इस जगह पर क्या होगा, NAD+ का ऑक्सीडेशन होगा। NAD+ का ऑक्सीडेशन होने की वजह से NAD+ कन्वर्ट होगा किसके अंदर, NADH के अंदर। फिर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्जेलोसक्सिनेट जो होगा जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है तो एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपका पायरुविक एसिड कितने कार्बन लेकर आ रहा था, 3 कार्बन लेकर आ रहा था। कितने कार्बन लेकर आया, 3 कार्बन। एक कार्बन उसने क्या रिलीज कर दिया, एक कार्बन उसने रिलीज कर दिया किसके अंदर, लिंक रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर रिलीज कर दिया, लिंक रिएक्शन के अंदर। बाकी बचे कितने कार्बन, 2 कार्बन। जैसे ही 2 कार्बन निकल जाएंगे वैसे ही क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। यस सर, बिल्कुल कह सकते हो कि कंप्लीट क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, अगर देखेंगे ऑक्जेलोसक्सिनेट जो होगा वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ, एक CO2 मॉलिक्यूल। अब बचा कितना, एक और। इसके बाद क्या होता है, जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सक्सिनाइल कोएंजाइम A के अंदर, वैसे एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है, NAD+ निकल जाएगा और NADH+ निकल जाएगा। अब क्या बनेगा, और साथ के साथ कोएंजाइम A आकर बाइंड अप कर जाएगा। कौन आकर, कोएंजाइम A आकर बाइंड अप करेगा। जब आपका CO2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, जब आपका NAD+ से NADH बन रहा है, दैट मीन जो प्रोसेस चल रहा होगा कौन सा चल रहा होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन चल रहा होगा। कौन सा चलेगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन चलेगा। मेरे कहना मतलब ये है, अब क्या बन जाएगा यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से मुझे क्या बनवाना है, वापस से रीजनरेशन करवाना है। क्या यहाँ तक समझ में आया, इसके बाद का मैं स्टेप आपको बताता हूँ आगे। देख लिया बच्चों, चले आगे। अच्छा यहाँ पर इसको हटा दो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर नहीं आएगा, तो आगे आएगा, आगे बताऊंगा मैं आपको। क्या यहाँ पर समझ में आ गया कि ADP से क्या बन रहा है, ATP, और GDP से क्या बन रहा है, GTP बन रहा है, राइट। चलिए सही है, क्लियर हो गया, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको फिर से दोबारा से स्टेप बताता हूँ, फिर आगे देखते हैं, आगे समझते हैं इस चीज को। एक और बार इस स्टेप को देखना, दोबारा से बता रहा हूँ आपको सारा स्टेप, ताकि आपको क्लियर कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज का। देखिए देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या है बच्चों, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का है सर, 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। लिंक रिएक्शन से एक कंपाउंड आ रहा है, लिंक रिएक्शन से कंपाउंड आ रहा है जिसका नाम है एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए क्या आ रहा है, एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। ये जो एसिटाइल को है ये किसके साथ बाइंड अप करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। लेकिन इसको बाइंड अप करवाने के लिए वाटर क्या करता है, हेल्प करता है। वाटर क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये वाटर क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रोसेस चलता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो बाइंड अप करेगा किसके साथ, आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, जिसकी वजह से ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा जो कितने कार्बन का होगा बच्चों, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कितने कार्बन के मॉलिक्यूल का, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होगा तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, सिट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। सिट्रेट कितने कार्बन का बना, 2 + 4 कितना हो गया, 6 कार्बन का। कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का। सिट्रेट बनाने के लिए जिस एंजाइम ने हेल्प करी वो है आपका सिट्रेट सिंथेसिस। सिट्रेट सिंथेसिस, सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। कौन सा है, सिट्रेट सिंथेसिस, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सिट्रेट सिंथेसिस से जो बना आपका सिट्रेट बना, अब क्या बनेगा बच्चों मेरे पास, अब बनेगा मेरे पास आइसोसिट्रेट। क्या बना, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का बन रहा है सर, 6 कार्बन का। मैं कहूंगा कितने कार्बन का बन रहा है, 6 कार्बन का बन रहा है। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। दैट मीन्स यहाँ पर जो एंजाइम हेल्प कर रहा है कौन सा कर रहा है, आइसोमरेज। कौन सा करेगा, आइसोमरेज करेगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको डन है, बिल्कुल सर, यहाँ तक सबको डन है। अगर बात करते हैं बच्चों आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट जो होगा कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ओम ऑक्जेलो सक्सिनेट के अंदर। ऑक्जेलो सक्सिनेट, ऑक्जेलो सक्सिनेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ ये, ऑक्जेलो सक्सिनेट के अंदर। और ऑक्जेलो सक्सिनेट जो है कितने कार्बन का है सर, ये भी 6 कार्बन का है, ठीक है। फिर ऑक्जेलो सक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, अल्फा कीटोग्लूटारेट। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब देखिएगा, अब एक चीज बता देता हूं मैं आपको, इसमें क्या हो रहा है,
जब आपका आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट बन रहा है, इससे आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट बन रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? NAD+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, साथ के साथ ऑक्सिलोसक्सिनेट जब अल्फा कीटोग्लूटेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहां से एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से जो अल्फा कीटोग्लूटेट है, अल्फा कीटोग्लूटेट के अंदर कितने कार्बन होंगे सर? 4 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन हो जाएंगे। राइट, कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन हो जाएंगे। समझ आया? अल्फा कीटोग्लूटेट सॉरी 5 कार्बन हो जाएंगे। कितने कार्बन हो जाएंगे? 5 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 तो नाटा है, हाँ सही है। कितने कार्बन हो जाएंगे बच्चों? 5 कार्बन हो जाएंगे। कितने कार्बन का हो गया? 5 कार्बन का हो गया। राइट, तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं, देखियो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोल सकता हूं मैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकता हूं। तो बिल्कुल बोल सकते हो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है ये? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखिएगा, अब क्या हो रहा है? अल्फा कीटोग्लूटेट कितने कार्बन का हो गया? 5 कार्बन का हो गया। अल्फा कीटोग्लूटेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? सक्सिनाइल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। किसके अंदर? को ए के अंदर। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है, इसमें जब अल्फा कीटोग्लूटेट कन्वर्ट हो रहा है तो इधर से एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। दूसरा क्या हो गया? एक यहां पर रिडक्शन हुआ किसका? NAD+ का। किसका रिडक्शन हुआ? NAD+ का। किसके अंदर? NADH के अंदर। किसके अंदर? NADH के अंदर रिडक्शन हुआ। किसके अंदर रिडक्शन हुआ? NADH के अंदर रिडक्शन हुआ, जिसके वजह से मेरे पास जो कंपाउंड बन के आया, जिसके वजह से मेरे पास क्या हुआ? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आया। और यहां पर जो स्टेप चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। राइट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का है बच्चों? देखो, एक CO2 यहाँ निकल गया, एक CO2 यहाँ निकल गया, दोनों CO2 बाहर निकल गए, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का हो गया? 4 कार्बन का हो गया। साथ के साथ सक्सिनाइल कोएंजाइम बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों? जो कोएंजाइम ए आकर वापस से बाइंड अप कर जाता है। ये कोएंजाइम ए आकर क्या कर गया? बाइंड अप कर गया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा किसके अंदर? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा किसके अंदर? सक्सिनेट के अंदर। सक्सिनेट सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। जब सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है तो कोएंजाइम ए बाहर निकलेगा, कोएंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम में टूटेगा, जिसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा? आपका ADP कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ATP के अंदर, मतलब कि, और फिर उसके बाद क्या होगा? GDP कन्वर्ट होगा किसके अंदर? GTP के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है? कपलिंग प्रोसेस चल रहा है। कौन सा प्रोसेस चल रहा है? कपलिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। कितने कार्बन का है सर? ये 4 कार्बन का। अब सक्सिनाइल को एंजाइम से क्या बन गया? सक्सिनेट बन गया। क्या बन गया? सक्सिनेट बन गया। सक्सिनेट से क्या बनेगा बच्चों? अब फ्यूमरेट बनेगा। सक्सिनेट से क्या बनेगा? फ्यूमरेट बनेगा। देखो, सक्सिनेट से क्या बन रहा है? फ्यूमरेट बन रहा है। फ्यूमरेट बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? फ्यूमरेट बन रहा है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसी प्रेजेंस में? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस में क्या बन रहा है बच्चों? फ्यूमरेट बन रहा है। कितने कार्बन का बन रहा है सर? 4 कार्बन का। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? क्या आपको यहां तक स्टेप समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए से क्या बन रहा है बच्चों? सक्सिनेट बन रहा है। क्या बन रहा है? सक्सिनेट बन रहा है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा किसकी वजह से? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की वजह से। और फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा सर? बता दो, मैं बता देता हूँ। लोग सुनो कि यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? FAD+ का। किसके अंदर? FADH2 के अंदर। किसके अंदर? FADH2 के अंदर। FAD+ का क्या हो रहा है?
FAD प्लस का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, FADH2 बन रहा है। क्या बन रहा है, FADH2 बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब बनेगा आपका मेलेट। क्या बन रहा है, मेलेट। मेलेट कितने कार्बन का है, मेलेट एसिड 4 कार्बन का। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। यहां पर आकर मेलेट का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब आपका फ्यूमरेट के साथ कौन आकर बाइंड अप कर गया, वोटर आकर बाइंड अप कर गया। कौन आकर बाइंड अप किया, वोटर, H2 आकर बाइंड अप कर गया। कौन आकर बाइंड अप किया, वोटर आकर बाइंड अप किया। अब मेलेट्स क्या बन जाएगा बच्चों, मेलेट्स बन जाएगा आपका ऑक्जेलो एसीटेट। क्या बन जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। ऑक्जेलो एसिडिक बनेगा तो क्या होगा बच्चों, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड बनने पर आपका रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसका, NAD प्लस का, किसके अंदर, NADH के अंदर। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, FAD प्लस से FADH2 बना, तब भी क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आया ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई तो फिर से समझो, एक बार फिर से समझो बच्चों, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आप एक बार देख लो, मैं बता देता हूं आपको क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसके अंदर बच्चों, पायरुविक एसिड के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड के अंदर। मतलब कि ग्लूकोज का जब पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ तो ग्लूकोज के पार्शियल ब्रेकडाउन से कौन बना, आपका पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड क्या करता है बच्चों, पायरुविक एसिड आपके, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब पायरुविक एसिड क्या कर जाएगा, पायरुविक एसिड जो है वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। किसके अंदर एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एंटर करेगा, वैसे ही क्या होगा, पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। वैसे ही CO2 रिलीज हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। साथ के साथ और क्या हो रहा है, और वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, NAD प्लस का NADH के अंदर। किसके अंदर, NADH के अंदर। तो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड के साथ जैसे ही कोएंजाइम A आकर बाइंड अप करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंस में, जिसमें को फैक्टर लगता है मैग्नीशियम, वैसे वो क्या बनाता है, आपका एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या बनाया, पायरुविक एसिड से जैसे ही कोएंजाइम A आके बाइंड अप किया तो मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर के रूप में बाइंड अप करता है। वैसे ही क्या करता है, वो आपका बनाता है, क्या आपका बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A कितने कार्बन का बनाया बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम उसने बनाया 4 कार्बन का। कितने कार्बन का बनाया, सॉरी 2 कार्बन का। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का बनाया, क्योंकि 1 कार्बन तो रिलीज हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एंटर कर रहा है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। किसके अंदर एंटर कर रहा है, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर रहा है। क्रेब्स साइकिल के अंदर 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो आपका आया एसिटाइल कोएंजाइम है। कौन आया, एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन की मदद से, कंडेंसेशन कब होगा, तो कंडेंसेशन को करवाने में हेल्प करता है आपका वाटर। ठीक है, कौन हेल्प करेगा, वाटर हेल्प करेगा। तो 2 मॉलिक्यूल, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल तो किसके, एसिटाइल कोएंजाइम A के, और 4 कार्बन के मॉलिक्यूल किसके, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के, जिसकी मदद से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिसका नाम है सिट्रेट। क्या बन रहा है बच्चों, सिट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है, सिट्रेट बन रहा है। इसमें एक एंजाइम का काम में आ रहा है कि इसका नाम क्या है, सिट्रेट सिंथेसिस। क्या नाम है, सिट्रेट सिंथेसिस। ठीक है, फिर बात करते हैं सिट्रेट से क्या बन रहा है, आपका आइसोसिट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है, आइसोसिट्रेट बन रहा है। उसके अंदर एक एंजाइम कंज्यूम हो रहा है, इसका नाम है आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम है, आइसोमरेज। अब आइसोसिट्रेट जो होगा बच्चों, इससे बनेगा क्या, ऑक्जेलोसक्सिनेट। क्या बनेगा, ऑक्जेलोसक्सिनेट। जब आइसोसिट्रेट ऑक्जेलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो NAD प्लस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। NAD प्लस के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, NADH बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, NADH बनेगा। राइट, कितने कितने कार्बन है दोनों के अंदर, 6 कार्बन है सर। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनेट से क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटरेट। क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटरेट बना। अल्फा कीटोग्लूटरेट बना तो एक CO2 मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया, जिसकी वजह से अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर कितने कार्बन आए, 5 कार्बन आए। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन जस्ट साथ में हो रहे हैं, इसलिए प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट से बना आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम कैसे बनता है ये भी समझ लो। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अल्फा कीटोग्लूटरेट से, अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर कितने कार्बन, 5 कार्बन। कितने कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। क्या हो गया, एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होने क्या बोलते हैं हम लोग, डीकार्बोक्सिलेशन। साथ के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर वो क्या कहलाती है आपकी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसी के साथ इसमें कोएंजाइम ए आकर बाइंड अप कर जाता है, कोएंजाइम ए आकर बाइंड अप कर जाता है, जिसकी वजह से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। क्या यहां तक आपको क्लियर है? सभी को क्लियर है। अब देखिएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है उससे बन रहा है आपका क्या? सक्सिनेट। क्या बन रहा है बच्चों? आपका सक्सिनेट बन रहा है। सक्सिनेट बनने के लिए कपलिंग फैक्टर काम में आ रहा है, कपलिंग यूज हो रही है। एडीपी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? एटीपी के अंदर। इसी तरीके से जीडीपी कंप्लीट हो रहा है किसके अंदर? जीटीपी के अंदर। ठीक है, अब सक्सिनेट बन गया कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। सक्सिनेट से बन रहा है बच्चों फ्यूमरेट। सक्सिनेट से क्या बनेगा आपका? फ्यूमरेट बनेगा। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने के लिए एक एंजाइम यूज में आ रहा है, इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। आपने बायोमोलिक्यूल भी पढ़ा है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कंपटीशन होता है। कौन करता है बच्चों? इसके अंदर मेलोनेट। मेलोनेट जो होता है वो क्या करता है बच्चों? एक्टिव साइट में बाइंड अप करने के लिए कंपटीशन करता है। ठीक है, और इस जगह पर FAD+ का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। FAD+ के ऑक्सीडेशन से FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से बना आपका मेलेट। मेलेट में क्या हुआ? वाटर का जुड़ा, जिसकी वजह से मेलेट का फॉर्मेशन हुआ। लास्ट में मेलेट से क्या बनता है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से NAD+ का ऑक्सीडेशन होगा और NAD+ के ऑक्सीडेशन से NADH बनता है। क्या आपको ये साइकिल क्लियर हो गई? अब मैं आपके सामने स्टेप्स लिख देता हूँ, कौन कौन से स्टेप कौन कौन सी है। तो पहला स्टेप बताता हूँ, ये पहला स्टेप, ये पहला स्टेप ये रहा। ठीक है, दूसरा ये वाला दूसरा स्टेप है। ठीक है, ये तीसरा है, ये चौथा, क्लियर, ये पांचवा, देन ये छठा, ये सातवां, और ये कौन सा हो गया आपका? आठवां हो गया। कितने स्टेप हो गए बच्चों? 8 स्टेप हो गए, और 8 ही क्या हो गया इसमें? एंजाइम्स हो गए। राइट, क्लियर यहाँ तक। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं बच्चों। एनसीईआरटी यहाँ तक, यहाँ शुरुआत करते हैं। राइट, देखिए बच्चों, हमने देख लिया कि टीसीए साइकिल की शुरुआत, टीसीए साइकिल जो होती है बच्चों को स्टार्ट होता है, टीसीए साइकिल स्टार्ट हो रहा है विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। किसके कंडेंसेशन से? एसिटाइल ग्रुप के कंडेंसेशन से, विद ऑक्सेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। किससे? मतलब कि क्या कह रहा है? सिट्रिक जो टीसीए साइकिल है, टीसीए साइकिल जो होगा बच्चों को स्टार्ट होगा किसके साथ? एसिटाइल ग्रुप के कंडेंसेशन से। मतलब कि एसिटाइल ग्रुप जो होगा उसका कंडेंसेशन होगा किसके साथ होगा? ऑक्सेलो एसिटिक एसिड के साथ होगा, एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। क्या बनाएगा बच्चों? सिट्रिक एसिड बनाएगा। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी कैटलाइज्ड होगी किसके साथ? एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस के द्वारा। किसके द्वारा? सिट्रेट सिंथेसिस के द्वारा। और जो मॉलिक्यूल होगा को एंजाइम ए वो रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को एंजाइम ए रिलीज हो जाएगा। क्या हो गया? को एंजाइम ए रिलीज हो गया। सिट्रेट देन आइसोमराइज। सिट्रेट जो होगा वो आइसोमराइज होकर क्या बनाएगा? आइसोसिट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? आइसोसिट्रेट बनाएगा। क्या बना रहा है बच्चों? आइसोसिट्रेट बना रहा है। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि फॉलो करता है किसको? 2 सक्सेसिव स्टेप कहलाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन की 2 सक्सेसिव स्टेप फॉलो होती है इसके अंदर, लीडिंग टू द फॉर्मेशन, जिसके वजह से इसका फॉर्मेशन होता है बच्चों अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड का। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन होगा। राइट, चलिए इसके बाद देखते हैं ये वाला, एंड द सक्सिनाइल कोएंजाइम, एंड उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। इन द रिमेनिंग स्टेप, बाकी की स्टेप के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज टू द OAA allowing the cycle to continue, ताकि क्या हो सके? साइकिल कंटिन्यू हो सके। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ कोएंजाइम ए, जब कोएंजाइम ए का कन्वर्जन होगा टू द सक्सिनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी सिंथेसाइज। किसका फॉर्मेशन होगा? जीटीपी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अब देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मैंने कल क्लास में बताया था। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो फॉस्फोराइलेशन होता है जिसके अंदर डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस होता है बिना किसी एटीएस साइकिल की मदद से। तो यहाँ पर कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है? एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने मिल रहा है। इन अ कपल्ड रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? जीटीपी, जिसमें कन्वर्ट क्या होगा? जीटीपी कन्वर्ट होगा जीडीपी में, विद द साइमल्टेनियसली एटीपी कन्वर्ट होगा किसके अंदर? एडीपी के अंदर। Also there are 3 points in the cyclic where NAD+ का क्या होगा? NAD+ जो होगा is reduced to NADH+, H+, and 1 point जहां पर FAD+ क्या होगा? reduced होगा। NAT+ क्या होगा बच्चों? reduced होगा इसके अंदर FADH2 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर बच्चों? चलिए इसके बाद देखो,
कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, कंटिन्यूअस जो होगा ऑक्सीडेशन होगा कोएंजाइम ए के अंदर वाया द TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक cycle require the continuous replenishment of the oxaloacetic, the first member of cycle in addition in, जो कि oxaloacetic acid क्या है बच्चों, फर्स्ट मेंबर है किसका, साइकिल का, फर्स्ट मेंबर है साइकिल का, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड अप करने का काम भी कौन कर रहा है, आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कर रहा है। In addition, it is required regeneration. In addition, एडिशन में it is required regeneration. इसके एडिशन में क्या होता है बच्चों, इस रीजनरेशन के लिए NAD प्लस जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, एंड FAD प्लस फ्रॉम NADH एंड FADH2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन रिटर्न इज फॉलोज, ठीक है। इस जगह पर देखो, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, पायरुवेट है कितने कार्बन का, पायरुवेट है आपका 3 कार्बन का, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, ठीक है। पायरुवेट से कन्वर्ट हुआ क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में, क्या कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। NAD प्लस से NADH, ठीक है, NAD प्लस से यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर हुआ आपका क्या, इस जगह पर हुआ आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए ये है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में बना, क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में बना। अब क्या हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ये कार्बन किसके साथ बाइंड अप कर जाते हैं बच्चों, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ, किसके साथ बाइंड करेंगे, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ बाइंड अप करेंगे, क्या बनाएंगे आपके, सिट्रिक एसिड बनाएंगे, क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा। सिट्रिक एसिड से एक CO2 निकल के आता है, ठीक है। इसने बीच का इक्वेशन नहीं बताया, बीच का कोई भी प्रोसेस नहीं बताया, ठीक है। सिट्रिक एसिड से क्या निकल गया, CO2 निकल गया, और NAD से NADH प्लस H+, जिसकी वजह से क्या बना, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बना 5 कार्बन का, ठीक है। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड ने क्या किया, वह ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किया, NADH प्लस H+, क्या बनाया इसने, NADH प्लस H+ बनाया। GDP कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, GTP के अंदर, एंड सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या बनेगा, आपका फ्यूमरेट बनेगा, FAD प्लस कन्वर्ट होगा किसके अंदर, FADH2 के अंदर, एंड मेलिक एसिड जो होगा वापस से क्या बनाएगा, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, लेकिन इसके अंदर NAD प्लस जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, NADH प्लस H+ के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, NADH प्लस H+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। देखो समझो इस चीज को, देखो इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिख रखी है इसने। अब इक्वेशन आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, इक्वेशन आपको कंफ्यूजन ऐसे लगेगा कि इसने, सर आप ही बताओ, अच्छा इस वाली साइकिल के अंदर अगर देखें, इस वाली साइकिल के अंदर अगर देखें तो मुझे बताना बच्चों, मुझे बताना, मुझे बताइए बच्चों आप, मुझे आप बताइए बच्चों, इसके अंदर, इसके अंदर टोटल NADH प्लस NADH कितना, टोटल NADH कितना फॉर्म हो रहा है, आप कहेंगे टोटल NADH कितना फॉर्म हो रहा है, 3 NADH, 2 तो फॉर्म हो रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, और एक डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। FADH2 का कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। FADH2 का कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ATP कितना मिल रहा है यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मेरे को मिल रहा है ATP आपका 1 मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ग्लाइकोलिसिस कितने बार, ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो पायरुविक एसिड बन रहा है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, तो ये साइकिल भी कितनी बार रन करेगी, 2 बार रन करेगी। इसके वजह से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ NADH कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। FADH2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। ATP कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सेम चीज मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, पायरुविक एसिड के अंदर NAD प्लस निकला था NADH के फॉर्म में, किसके फॉर्म में निकला, तो 3 तो किसके हो गए आपके, 3 हो गए आपके क्रेब्स साइकिल के, एक कहां से हो गया आपका, लिंक रिएक्शन से, टोटल कितने, 4 NAD प्लस हो गए, एक FAD प्लस हो गया, ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, किसके मॉलिक्यूल हो गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, 2H2O। फिर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल कैसे, एक CO2 मॉलिक्यूल लिंक रिएक्शन के अंदर निकल गया, और 2 कहां निकल रहे हैं आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर, 4 NADA प्लस NADH, ठीक है, प्लस 4H प्लस, कितने H प्लस, 4H प्लस, देन FADH2 प्लस ATP, ठीक है। वी विल, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, वी हैव टिल नाउ सीन दैट द ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन, हमने देखा कि ग्लूकोज जो है वो टूटा, हैज बीन ब्रोकन टू रिलीज CO2, किसके अंदर, CO2 के अंदर, एंड 8 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल निकले बच्चों, 8 मॉलिक्यूल निकले,
ऑफ NADH प्लस के कितने मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल निकले, 8 मॉलिक्यूल। CO2 निकले कितने, 3 CO2 को तोड़ने के लिए कितने मॉलिक्यूल निकले हमको, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 हैव बीन सिंथेसाइज्ड बिसाइड जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल किसके, ATP के इन द TCA साइकिल। यू मे वंडरिंग, आपको जानकर के आश्चर्यचकित होगा, व्हाई वी हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन एट ऑल। हम रेस्पिरेशन को इतना ज्यादा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। नाइदर ऑक्सीजन हैज कम इनटू द पिक्चर, आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिला इस पिक्चर के अंदर, नॉर द प्रॉमिस्ड लार्ज नंबर ऑफ ATP हैज येट बीन सिंथेसाइज्ड, ना ही बहुत ज्यादा अमाउंट में ATP सिंथेसाइज हुआ। आज व्हाट इज द रोल ऑफ NADH प्लस, क्या रोल है NADH। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ये NADH प्लस और FADH2 जो है, इसके अंदर इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, आपका ATP प्रेजेंट है। समझ में आया। तो ये रोल है आपका, द रोल ऑफ NADH प्लस। ये क्या कर एंटर करेंगे, जितने भी आपके NADH प्लस, H प्लस और FADH2 आपका क्या हुआ है, मिला है हमको, वो सारा का सारा कहाँ एंटर करेगा बच्चों, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, दैट इज सिंथेसाइज्ड। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि समझते हैं द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड हाउ ATP सिंथेसाइज, ATP कैसे सिंथेसाइज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो देखिएगा बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो बात हो रही है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका अगर देखें तो जितने भी हमने देखा था कि लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल के दौरान बनने वाली जितनी भी आपकी NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 जो बनते हैं, ये एंटर करते हैं, ये एंटर करेंगे किसके अंदर बच्चों, ये एंटर करेंगे आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करेंगे बच्चों, एंटर करते हैं, जहां पर ETS साइकिल रन करती है। जहां पर क्या होगा बच्चों, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS साइकिल क्या करेगा, अब यहाँ पर रन करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, इन सबका जिनका सबका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिन सबका रिडक्शन हुआ है, अब ये जो आपके जो ऑक्सीडेशन हुआ है इनका, ये क्या हो जाएंगे, रीऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रीऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दैट मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बनाता है बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन, किसकी मदद से, रिडक्शन की मदद से, इनका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में वापस चले जाएंगे, और वापस जाने पर क्या होगा, वापस से आपका रेस्पिरेशन साइकिल रन हो जाएगा। हम लोग समझते हैं बच्चों। अब इसके बाद हमारा जो मेन स्टेप है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले NADH साइकिल के बारे में। कौन सी साइकिल पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग NADH के बारे में बात करेंगे। NADH प्लस H प्लस जो साइकिल है, इसकी बात कर लेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग FADH के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम है वो बना देता हूं, उसके बाद बात करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो ये है क्या है, ये मैट्रिक्स है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये है क्या बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये, इनर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और यहां पर ये क्या है बच्चों,
ये है आपका ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? आउटर मेम्ब्रेन है। तो आपको ये चीज क्लियर दिखाई दे रही होगी कि मैंने आपके सामने क्या बनाया है, ये बनाया है बच्चों मैट्रिक्स, ये बनाया मैंने आपके सामने इनर मेम्ब्रेन, ये बनाया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये मैंने क्या बनाया आपके सामने, ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों आपका, ये पूरा का पूरा क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट इस लाइन को मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूं, यहाँ पे आ जानी चाहिए लाइन, ठीक है, यहाँ पे। ये मैट्रिक्स, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये स्पेस है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सी साइकिल? NADH साइकिल। कौन सी साइकिल पढ़ रहे हैं? NADH की साइकिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों? सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों? देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं NAD+, क्या दिया हुआ है? NAD+ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? NAD+ है। NAD+ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। NAD के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बच्चों? NADH प्लस H प्लस H बनेगा। क्या बनेगा? NADH प्लस H। किससे बन रहा है ये? इसके ऑक्सीडेशन से बन रहा है। किससे बन रहा है? ऑक्सीडेशन बन रहा है। जब इसके पास दो हाइड्रोजन आकर बाइंड अप करते हैं तो क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है, और इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बच्चों? NADH प्लस H आकर जुड़ता है, या फिर बाइंड अप करेगा, या फिर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वापस से NADH H+ से वापस से क्या बनेगा बच्चों? आपका NAD+ बनता है। क्या बनेगा? NAD+ बनेगा। क्या बनेगा? NAD+ बनेगा। अब जब वापस से NAD+ बन रहा है तो ये कौन सी प्रोसेस की मदद से बन रहा है? ये ऑक्सीडेशन से बन रहा है। ये क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर मेरे पास क्या रिलीज हो रहे हैं बच्चों? दो प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं। क्या रिलीज हो रहा है? दो प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। जब दो प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं बच्चों, तो दो प्रोटॉन रिलीज होते हैं तो क्या क्या आता है? एक तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, और एक मेरे पास क्या आएंगे? दो प्रोटॉन आएंगे। क्या आएंगे? दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन। दो प्रोटॉन के पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पास? दो प्रोटॉन के पास प्रेजेंट होते हैं दो इलेक्ट्रॉन एंड दो प्रोटॉन। दो प्रोटॉन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन एंड दो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब क्या हो रहा है बच्चों? अब देखिएगा, जब दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन बन रहा है। अब इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है आपका FMN। क्या प्रेजेंट है? MM। FMN का फुल फॉर्म क्या है सर? FMN का फुल फॉर्म है फ्लेविन फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है बच्चों? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसके बाद FMN क्या करता है बच्चों? अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके पास? FES के पास। FMN किसको ट्रांसफर करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन FES को ट्रांसफर करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपका रिडक्शन हो रहा है किसका? NADH प्लस H+ का, जिसके वजह से क्या हो रहा है बच्चों? दो प्रोटॉन एंड दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब ये क्या होंगे बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे बच्चों? इस FMN के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? FMN के पास जाएंगे। जैसे ही FMN के पास दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वैसे ही क्या होगा? आपके पास जो FMN होगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन चले गए। अब FMN क्या करेगा बच्चों? अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा बच्चों? FES को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? FES को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा बच्चों? FES को ट्रांसफर करेगा। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 1। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है?
NADH का रिडक्शन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों? तो ये हो रहा है NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। NADH डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, राइट। अब देखो क्या होगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? FMN को, और FMN ने किसको दिए? अपने इलेक्ट्रॉन FES को। अभी यहाँ पर क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है? 2H+ पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब बच्चों ये FES जो है अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, किसको ट्रांसफर करेगा बच्चों? यूबिक्विनोन को। किसको ट्रांसफर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन? 2 यूबिक्विनोन को। जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहा है, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रही है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करने के लिए मोबाइल कैरियर को, उसकी वजह से इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करता है बच्चों, जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से 4H+ को उठा लेता है। किसको उठा लेगा? 4H+ को उठा लेता है। मैट्रिक्स से किसको उठाएगा? 4H+ को उठा लेगा। किसको उठाता है बच्चों? 4H+। मैट्रिक्स से किसको उठाएगा बच्चों? ये 4H+ को उठाता है। कितने H+ को उठाएगा? 4H+ को उठाएगा, राइट। मैट्रिक्स से कितने H+ को उठाएगा बच्चों? ये 4H+ को उठाएगा। क्यों उठा रहा है? क्यों? क्योंकि देखो दो प्रोटॉन तो इसको कहां से मिल गए? 2 प्रोटॉन इसको मिल गए, इसको आपके NAD का रिडक्शन होने पर, NADH जब रिड्यूस हुआ, इसकी वजह से क्या मिला? NAD+ मिला, और उसकी वजह से 2 प्रोटॉन यहाँ हो गए। अब इसको 2 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट है। 2 प्रोटॉन कहां से उठाता है? ये आपके मैट्रिक्स से उठाता है, जिसकी वजह से मेरे पास आपके 4 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन जो होते हैं बच्चों, वो मूव करते हैं कहां से कहां तक? 4 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, कहां से कहां तक होगा बच्चों? मैट्रिक्स से स्पेस के अंदर। कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन मूव करेंगे आपके मैट्रिक्स से स्पेस के अंदर। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये स्पेस है, और वो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर बच्चों देखें मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? मैट्रिक्स में देखो ये हो रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर NAD+, इसका पहले रिडक्शन होगा। इसके रिडक्शन से क्या बन रहा है? इसके रिडक्शन से बन रहा है NADH+H+। जब NADH+H+ का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? FMN को ट्रांसफर हो जाएंगे। FMN को जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो FMN अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? FES को दे देगा। FES अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसमिट करेगा, किसको? यूबिक्विनोन को। किसको ट्रांसमिट करेगा? यूबिक्विनोन को ट्रांसमिट करेगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसमिट करता है तो इसको 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से ये मैट्रिक्स से कितने प्रोटॉन उठाता है? 4 प्रोटॉन। क्योंकि यहाँ जो प्रोटॉन रिलीज हुए हैं इनका भी मूवमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहा है उसके साथ प्रोटॉन भी मूव करेगा। तो मैं आपसे बताऊं तो टोटल कितने? 4 प्रोटॉन मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? अब देखना, अब जो ये यूबिक्विनोन है, ये यूबिक्विनोन क्या करता है बच्चों? ये कन्वर्ट होता है UQH2 में। किसके अंदर? UQH2 के अंदर। अब UQH, सबसे पहले देखो यूबिक्विनोन के पास क्या आ गया? यूबिक्विनोन के पास आ गया बच्चों UQ2-। यूबिक्विनोन कैसा हो गया आपका? UQ2- के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब UQ2- कन्वर्ट होता है बच्चों किसके अंदर? UQH2 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है? UQH2 के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हुआ UQH2 के अंदर, मतलब कि कन्वर्ट हुआ सबसे पहले ये क्या है? यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन, ठीक है। और यूबिक्विनोन जो है UQH2, ये क्या है बच्चों? यूबिक्विनोल। क्या है ये? यूबिक्विनोल, ठीक है, यूबिक्विनोल है, राइट। अब क्या होगा? ये क्या करता है बच्चों? ये जब यूबिक्विनोल में कन्वर्ट होता है तो इससे कितने प्रोटॉन लेता है बच्चों? ये 2 प्रोटॉन लेता है। कितने प्रोटॉन लेगा? 2 प्रोटॉन लेगा। कितने प्रोटॉन लेगा बच्चों? 2 प्रोटॉन लेगा, ठीक है। जिसकी वजह से यूबिक्विनोल जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब मैं आपके सामने बताता हूं बच्चों कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर कौन कौन है बच्चों? तो कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर है साइटोक्रोम बी, FES, साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम बी के अलावा FES है, साइटोक्रोम बी, FES एंड साइटोक्रोम C1 है। साइटोक्रोम बी, FES एंड साइटोक्रोम C1 है, राइट। साइटोक्रोम बी के अलावा साइटोक्रोम कौन है बच्चों इसके अंदर? FES है, साइटोक्रोम C1 है, राइट। अब देखो क्या होगा, अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ये अपने, अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इसके पास आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करेगा किसको? आपकी साइटोक्रोम बी को। किसको ट्रांसमिट कर रहा है बच्चों? साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर रहा है। साइटोक्रोम बी को कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर रहा है। ये कौन सा है बच्चों? ये है आपका
कॉम्प्लेक्स थर्ड। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जो यूबिक्विनोन है जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर रहा है वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? वापस से यूबिक्विनोन के पास में। अब इसके पास क्या बच गया? फिर से प्रोटॉन बच गया। प्रोटॉन बच गया तो ये प्रोटॉन भी क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। लेकिन हमने देखा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहा जाएगा, यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से किसको ट्रांसमिट होगा बच्चों? साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी को किसको ट्रांसमिट हो रहा है? ये साइटोक्रोम सी को। जब ये दो इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसमिट कर रहा है तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, जब इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये मैट्रिक्स से कितने प्रोटॉन उठाएगा बच्चों? 2 प्रोटॉन उठाएगा। कितने प्रोटॉन उठा रहा है? 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन इसको कहां से मिल जाएंगे? 2 प्रोटॉन मिल जाएंगे इसको UqH2 से। रुक जाओ, मैं आपको सब समझाऊंगा, परेशान नहीं होने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज सारी क्लियर करूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना इस चीज को लेकर कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक मत होना बच्चों इसमें। तो मैंने आपको क्या बोला, अब देखो, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो। सबसे पहले क्या हुआ? यूबिक्विनोन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? यूबिक्विनोल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? यूबिक्विनोल के अंदर। जिसके वजह से यूबिक्विनोल ने 2 प्रोटॉन लिए, किससे? मैट्रिक्स से लिए, और किसमें कन्वर्ट हो गया? यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो गया। अब यूबिक्विनोल अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करेगा। यूबिक्विनोल क्या है बच्चों? यूबिक्विनोल क्या है? एक प्रकार का मोबाइल कैरियर है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करेगा। किसको ट्रांसमिट कर रहा है बच्चों? साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, दैट मींस प्रोटॉन भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो 2 प्रोटॉन तो कहां से मिल जाएंगे? यूबिक्विनोल से मिल जाएंगे। और 2 प्रोटॉन जब साइटोक्रोम सी को जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करेगा तो इसको एनर्जी जो होगी वो चाहिए होगी। इस वजह से ये कितने प्रोटॉन लेगा बच्चों? ये 4 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन बच्चों? 4 प्रोटॉन जो होता है ये कहां डालता है? मैट्रिक्स से स्पेस के अंदर डालता है। कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स पे स्पेस में डालता है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ तक? आई होप सो, कितने आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं बच्चों। अब देखो क्या हो रहा है। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये स्पेस। अब देखो मैंने क्या बताया, साइटोक्रोम जो थर्ड है, साइटोक्रोम थर्ड के अंदर कौन है? साइटोक्रोम बी है, FPS है, और कौन है बच्चों इसके अंदर? साइटोक्रोम C1 है। कौन है? साइटोक्रोम C1। ये क्या करता है बच्चों? अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर रहा होता है। किसको ट्रांसमिट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करेगा, राइट। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों? ट्रांसमिट करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करेगा तो कुछ ये कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स थर्ड हो जाएगा, राइट। इसमें से कितने प्रोटॉन रिलीज हो गए? 4H+ रिलीज हो गए। कितने प्रोटॉन रिलीज हो गए बच्चों? 4H+ रिलीज हो गए। अब ये क्या कर रहा है बच्चों? साइटोक्रोम C1 अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहा है किसके पास? मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C के पास। किसके पास ट्रांसमिट कर रहा है? मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C के पास, ठीक है। अब देखना, अब अब कौन सा आ रहा है? अब आ रहा है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स 4। क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स 4 आएगा। कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या है? कॉपर सेंटर प्रेजेंट है। कितने कॉपर सेंटर प्रेजेंट है? 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट है। कितने कॉपर सेंटर प्रेजेंट है? 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट है। एक तो है कॉपर सेंटर ए, क्या प्रेजेंट है? कॉपर सेंटर ए प्रेजेंट है, राइट। एक ही बच्चों आपका साइटोक्रोम ए, क्या प्रेजेंट है? साइटोक्रोम ए प्रेजेंट है, साइटोक्रोम ए। दूसरा क्या है बच्चों? साइटोक्रोम A3 है। दूसरा क्या है? साइटोक्रोम A3 है। और कॉपर सेंटर कौन सा? एक और साइटो कॉपर सेंटर बी है। तो इस तरीके से इसके पास क्या है बच्चों? कॉपर सेंटर प्रेजेंट है। ये कॉपर सेंटर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चों कौन सा? कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। कौन सा 4? कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, राइट। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए किसके पास? कॉम्प्लेक्स ए के पास। कॉम्प्लेक्स ए ने ट्रांसमिट किए किसके पास? साइटोक्रोम ए। साइटोक्रोम ए के पास साइटोक्रोम A3। और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहां से ट्रांसमिट करेगा, ठीक है।
अब देखो क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन कॉपर सेंटर बी के पास आया तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो हाफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, हाफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, H+ के साथ बाइंड अप करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा प्रोटॉन तो आना ही है, इसके वजह से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। जब H2O का फॉर्मेशन होगा तो इसके अंदर मैट्रिक्स से स्पेस में कितने प्रोटॉन मूव करेंगे, तो 2 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। कितने प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, 2 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। कितने प्रोटॉन का मूवमेंट होगा बच्चों, 2 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। मेरी बात आपको समझ में आई। जब आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो हाफ ऑक्सीजन है इस जगह पर हाफ ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगी, H+ को लेगी और H+ के साथ बाइंड अप करके क्या बनाएगी बच्चों, वाटर बनाती है। किसके अंदर बनाती है, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर बनाएगी। और जैसे वाटर बनेगा वैसे 2 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे आपके, मूव कर जाएंगे। क्या मूव कर जाएंगे बच्चों, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से क्या मूव करेंगे, मैट्रिक्स से मूव करेंगे आपके स्ट्रोमा के, सॉरी इसके अंदर, स्पेस के अंदर मूव कर जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं तो कॉम्प्लेक्स 5th प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 5th जो प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स 5th के अंदर देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स 5th प्रेजेंट है। इस कॉम्प्लेक्स 5th के अंदर आप पाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स 5th के अंदर ये वाला जो पार्टिकल देख रहे हैं, एक मिनट मैंने, ये जो कॉम्प्लेक्स 5th है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स 5th के अंदर प्रेजेंट है आपका क्या, F0 - F1 पार्टिकल। ये F0 है और ये कौन सा है, F1 पार्टिकल है। इसके वजह से टोटल कितने हो गए आपके, 4H+, 4H+ और 2H+। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 10H+। टोटल कितने हो गए बच्चों, 10H+ हो गए। कितने हो गए टोटल, 10H+ हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 10H+ हो गए। मैं आपको दिखाता हूं, एक बार देखिएगा। 4H+ यहाँ हो गए, 4H+ यहाँ हो गए, 4H+ कितने हो गए, 8H+ और 2H+ कहाँ हो गए, 2H+ ये रहे, 2H+ ये रहे। टोटल कितने हो गए, 10H+ हो गए। कितने हो गए, 10H+ हो गए। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार समझ लीजिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूं क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे मैट्रिक्स में NAD+ से NADH रिडक्शन की वजह से बन रहा है, फिर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके ऑक्सीडेशन से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होंगे। FMN को इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, FMN को जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे किसके पास जाएंगे, FES के पास जाएंगे। FES क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है किसको, यूबिक्विनोन को। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है तो इसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके एक क्या करता है, मैट्रिक्स से एक्स्ट्रा प्रोटॉन को उठाता है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स से स्पेस में 4 प्रोटॉन मूव करते हैं। फिर यूबिक्विनोल जो होता है कन्वर्ट होता है यूबिक्विनोल में। यूबिक्विनोल में कन्वर्ट होने के लिए इसको 2 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 प्रोटॉन ये कहां से लेता है बच्चों, ये 2 प्रोटॉन लेगा आपके, कहां से लेगा बच्चों, ये मैट्रिक्स से लेगा। ठीक है, मैट्रिक्स से लेने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को फिर मूव करवाएगा। जब मूव करवाएगा तो साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से FES, FES से साइटोक्रोम C1, C1 के पास जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो है जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फिर से इसको क्या होगी, 2 प्रोटॉन की फिर से रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से मैट्रिक्स से आपके स्पेस में 4 प्रोटॉन मूव करते हैं। जब जैसे ही 4 प्रोटॉन मूव करेंगे फिर से क्या होगा, साइटोक्रोम C की मदद से कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या होता है बच्चों, आपके कॉपर सेंटर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम है ना, साइटोक्रोम A। उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर साइटोक्रोम A3, उसके बाद कॉपर सेंटर B से इलेक्ट्रॉन जो होंगे जब रिलीज होंगे तो इधर प्रेजेंट होगा हाफ ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन जो होगा इलेक्ट्रॉन के आते ही वो H+ के साथ कंबाइन होगा और किस में बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, अब मेरे पास टोटल H+ कितने आ गए बच्चों, मेरे पास टोटल आ गए 10H+। कितने H+ आ गए मेरे पास, टोटल 10H+ आ गए। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं F0 F1 पार्टिकल के बारे में। F0 F1 पार्टिकल जो होता है बच्चों क्या करता है, F0 F1 पार्टिकल ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में क्या बनाता है बच्चों, ATP बनाएगा। क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। लेकिन कब बनाएगा, जब जब क्या होता है बच्चों, 4 प्रोटॉन मूव करते हैं। कितने प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन मूव करेंगे, 4 प्रोटॉन मूव करेंगे तब एक ATP का फॉर्मेशन होगा। 4 प्रोटॉन मूव करेंगे तब एक ATP का फॉर्मेशन होगा। तो मेरे पास टोटल NADH की साइकिल में कितने प्रोटॉन बने, तो मेरे पास 10 प्रोटॉन बने। तो 4 प्रोटॉन से एक ATP, 4 प्रोटॉन से एक ATP, फिर 4 प्रोटॉन से एक ATP, 4 प्रोटॉन से एक ATP और 2 प्रोटॉन से कितना ATP बनेगा बच्चों, 0.5 ATP। इस तरीके से मेरे पास कितने ATP बनते हैं बच्चों, 2.5 ATP बनते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है कि एक NADH से, इसको मैं बॉक्स में लिखूंगा, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एक NADH से, किससे, एक NADH से कितना ATP बनता है बच्चों, एक NADH के रिडक्शन से कितना ATP बनेगा, 3 ATP बनेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें
लेकिन एक्चुअल में अगर देखें वैसे कितना बनता है बच्चों, 2.5 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 2.5 ATP बनते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर नीट में पूछा जाए, तो नीट में आप क्या करेंगे, नीट में आप 3 ATP को ही टिक करेंगे। नीट में आप किसको टिक करेंगे बच्चों? नीट में आप 3 ATP को ही टिक करेंगे। नीट में आप किसको टिक करेंगे बच्चों? 3 ATP को। एक्चुअली में आप वहां पे अगर देखेंगे तो मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि वो चीज हो कैसे रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर, एनएडीएस से कितने एटीपी बन रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों एफएडीएस के एटीपी के बारे में। अब देखो सारी चीजें मैं हटा देता हूं बच्चों, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं सबसे पहले तो। अब हम पढ़ेंगे एफएडीएस2 की साइकिल। एफएडीएस2 की साइकिल पढ़ते हैं बच्चों। एफएडीएस2 सब कुछ सेम रहेगा, आपका कॉम्प्लेक्स वगैरह सब सेम रहेगा बच्चों, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस एक थोड़ा सा हल्का सा माइनर चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज हो रहा है। ये चीज़ मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ, ये वाली चीज़ भी सिर्फ यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसमें इसमें भी यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी चेंज होगा, ये चीज़ भी नहीं हटेगी। इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही है इसके अंदर। ठीक है, वो कर देंगे। हाँ देखो, ये जो साइकिल है यहाँ पर, इस साइकिल के अंदर हम लोग किसकी साइकिल पढ़ने वाले हैं बच्चों? एफएडीएस2 की। किसकी साइकिल पढ़ेंगे हम लोग? एफएडीएच2 की साइकिल पढ़ेंगे। एफएडीएस2 की साइकिल में क्या हो रहा है, इस चीज को देखते हैं हम, ठीक है। किसकी साइकिल पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग? एफएडीएस2 की साइकिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एफएडीएस2 की साइकिल में क्या हो रहा है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ फिर से बच्चों। होता क्या है कि जब आप एफएडी आपका कब बनता है बच्चों? एफएडी बनता है आपका, एफएडी का रिडक्शन होकर क्या बनेगा आपका? एफएडीएच2 बनेगा। मतलब कि 2 प्रोटॉन लेगा, 2H प्लस लिया, 2H प्लस लेगा, तो बच्चों कब बनता है ये चीज, ये प्रोसेस कब होगा कि FADH2 में कन्वर्ट होगा, FADH2 में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस जब होता है बच्चों, जब आपका क्या होगा, जब आपका सक्सीनेट जो है, सक्सीनेट कन्वर्ट होगा। सक्सीनेट जो है बच्चों वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? फ्यूमरेट में। किसमें कन्वर्ट होगा? फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा। तब कौन सा एंजाइम लगेगा? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम लगेगा? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका क्या करेगा? सक्सीनेट जो होगा उसमें एफएडी प्लस से FADH2 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? FADH2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेकंड है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स सेकंड है। इसका सेम चीज मैं करवाता हूँ, फिर से वही जो चीज हो रही थी उधर। FADH2 का यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब इसका क्या करवा दूंगा? ऑक्सीडेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ऑक्सीडेशन करते वक्त क्या होगा? 2 प्रोटॉन फिर से रिलीज होगा। कितना प्रोटॉन रिलीज होगा? 2 प्रोटॉन रिलीज होगा। जब 2 प्रोटॉन रिलीज होगा तो क्या होगा? फिर से 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर, वहां पर क्या था? FMN था, यहाँ पर है FAD। FAD है यहाँ पर, FAD, फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? FAD जो होगा वो किसको ट्रांसमिट कर रहा है? FES को। FES को क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जब FAD से FES में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं तो आपका इधर कोई प्रोटॉन, नो प्रोटॉन रिलीज, नो प्रोटॉन, 0 प्रोटॉन, या फिर 0 प्रोटॉन कर दूं तो 0 प्रोटॉन क्या होते हैं यहाँ पर? रिलीज होते हैं, मतलब कि 0 प्रोटॉन, ठीक है। इन प्रोटॉन मतलब कोई प्रोटॉन ही नहीं है, ठीक है। कोई प्रोटॉन ये क्या नहीं करता है? आपके स्पेस में नहीं डालता है। फिर से क्या होगा? आपके FES इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करेगा, यूबिक्विनोन को देगा। यूबिक्विनोन किसको देगा? यूबिक्विनोल बनाएगा, ठीक है। यूबिक्विनोल बनाएगा तो किसके पास आएगा? साइटोक्रोम बी के पास आएगा, साइटोक्रोम बी से। अब क्या हो रहा है? साइटोक्रोम बी से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं तो सेम प्रोसेस जो किसके अंदर हो रहा था? आपके NAD के अंदर हो रहा था। तो आपका वापस से क्या हो जाएगा? 4 प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा? 4 प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इस वाले स्टेप को मैं फिर से ले लेता हूँ, इस वाले स्टेज को फिर से ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कितने प्रोटॉन आए बच्चों मेरे पास? कितने प्रोटॉन आए मेरे पास टोटल? इसको बता देता हूँ। टोटल कितने मेरे पास प्रोटॉन आए? 4 प्रोटॉन आ गए, ठीक है। कितने प्रोटॉन आ गए? 4 प्रोटॉन आ गए। जब 4 प्रोटॉन आ गए तो 4 प्रोटॉन के आते ही, 4 प्रोटॉन के आते ही क्या होगा? फिर से वही साइकिल चलेगी। कॉपर सेंटर ए, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर सेंटर बी। अब वापस से हाफ O2, फिर से क्या बनेगा मेरे पास? 2 प्रोटॉन का
फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? दो प्रोटॉन का। टोटल मेरे पास यहाँ पर एटीपी बनते हैं, टोटल मेरे पास टोटल H प्लस कितने आएगा मेरे पास? टोटल H प्लस आएगा मेरे पास 6H प्लस। कितने H प्लस आ रहे हैं मेरे पास? 6H प्लस आ रहे हैं। कितने H प्लस आ रहे हैं बच्चों? 6H प्लस आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, इस हिसाब से अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, इस जगह पे इस हिसाब से अगर बात करते हैं तो देखो, इस हिसाब से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कितना एटीपी बनता है बच्चों? मेरे पास एक एटीपी बनेगा। कितना एटीपी बनेगा? एक एटीपी बनेगा। कितना एटीपी बनेगा बच्चों? मेरे पास एक एटीपी यहाँ बनता है और 0.5 बनेगा। दैट मींस टोटल कितने एटीपी बनेंगे? 1.5 एटीपी बनेंगे। कितने एटीपी बनेंगे? 1.5 एटीपी बनेंगे। कितने एटीपी बनते हैं बच्चों? 1.5 एटीपी। लेकिन अगर बात करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एनसीईआरटी के हिसाब से FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं बच्चों? 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी FADH2 से बनने वाले, किससे? FADH2 से बनने वाले एटीपी कितने बच्चों? आपके 1.5 एटीपी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके कितने होते हैं बच्चों? 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। कितने एटीपी फॉर्म होते हैं? 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्या आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? ठीक है, देख लो, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है ना, इसको देख लेना। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। राइट, तो ये लो, ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस तरीके से आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों किसको? एनसीईआरटी। राइट, एनसीईआरटी को देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? देखो, एनसीईआरटी के अंदर देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, एनसीईआरटी को समझू, देन उसके बाद चलिए। द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जो फॉलोइंग स्टेप है रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस के अंदर, आर टू रिलीज, जिसका क्या प्रोसेस है? आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH। एंड किस में कन्वर्ट है बच्चों? एनर्जी जो स्टोर है वो किसकी फॉर्म में है? NADH प्लस H प्लस की फॉर्म में एंड FADH2 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बच्चों? NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 की फॉर्म में है। ठीक है, दिस इज द accomplished when they are oxidized to the electron transport system। ये कब होता है? when they are oxidized, जब इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा क्या होगा बच्चों? इनका ऑक्सीडेशन होगा, जिसके वजह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास, और इनको क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन को पास किया जाएगा। किसके पास? ऑक्सीजन के पास, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, जिसके वजह से किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? ऑक्सीजन, वाटर का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन से किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास, जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। राइट, अगला देखो, देखो यहाँ पर अगर एनसीईआरटी में आपके टोटल एटीपी अगर देखा जाए तो वो एक NADH से कितने एटीपी बता रहा है? 3 बताता है। तो देखिए बच्चों, टोटल एटीपी कितने हैं यहाँ पर? टोटल एटीपी है 4H प्लस, 4H प्लस और 2H प्लस। ठीक है, कितने हैं? 4H प्लस, 4H प्लस एंड टोटल 2H प्लस। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो NADH से टोटल कितने H प्लस निकल रहे हैं? NADH से अगर आप देखेंगे टोटल कितने एटीपी हो गए? 10 एटीपी हो गए। कितने एटीपी हो गए? 10 एटीपी हो गए। 10 एटीपी के हिसाब से, 10 एटीपी के हिसाब से अगर देखा जाए, 10 एटीपी हो गए। कितने एटीपी हो गए बच्चों? 10 एटीपी नहीं, 10 H प्लस हो गए। कितने हो गए? 10 H प्लस हो गए। ठीक है, 10 H प्लस हो गए। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ एनसीईआरटी के इस डायग्राम के बारे में, एनसीईआरटी के इस डायग्राम को भी यहीं पे लेके आता हूँ। ये वाला जो डायग्राम है, इसमें देखिए, अगर एनसीईआरटी जो कहती है बच्चों, एनसीईआरटी कहती है कि आपका, एनसीईआरटी कहती है बच्चों, जब आपका 4 प्रोटॉन मूव करता है तो कितना बनेगा? एक एटीपी फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 4 प्रोटॉन जब मूव करते हैं तो कितने एटीपी फॉर्म होते हैं? एक एटीपी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसने क्या बता रखा है? इसने बता रखा है 3 एटीपी NADH से और 2 एटीपी किस हिसाब से? आपका FADH से। ठीक है, तो चलिए हम आगे समझते हैं इस चीज को। अब क्या कह रहा है बच्चों? अभी कह रहा है आपका प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस्ड, हाँ, प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। प्रोड्यूस होता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल।
जो NADH होता है बच्चों वो प्रोड्यूस होता है, NADH और FADH2 का फॉर्मेशन कब होगा? इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल। कौन साइकिल के अंदर? सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज, जो कि ऑक्सीडाइज होते हैं किसके द्वारा? NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। ठीक है, फिर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे टू द यूबिक्विनॉन लोकेटेड, जो कि कहां पर लोकेटेड है बच्चों? यूबिक्विनॉन लोकेटेड है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यूबिक्विनॉन क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2, किसके द्वारा? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 के द्वारा, एंड ये जनरेट करेगा ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। और ये कब जनरेट होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड साइकिल में जनरेट होता है, राइट। आगे देखो, रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन, जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट होगा। इज द ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम। अब क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर रहा है किसको? साइटोक्रोम C से वाया साइटोक्रोम BC1 को। ठीक है, साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन। साइटोक्रोम C जो है वह छोटा सा प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट है, प्रोटीनेशियस भी एक नॉन प्रोटीनेशियस ही है। C is the small protein attached to the outer surface of inner membrane, जो कि अटैच है आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ, एंड एक्ट एज, और कैसे एक्ट करता है बच्चों? ये मोबाइल कैरियर की तरह एक्ट करता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, किसमें ट्रांसफर करेगा? इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसफर करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू द साइटोक्रोम C, ऑक्सीडेज करेगा साइटोक्रोम C, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A and N3, साइटोक्रोम A and A3, साइटोक्रोम्स A and A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। ठीक है, जो आपने बताया, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आपको साइटोक्रोम T भी मिलेगा। साइटोक्रोम्स A and A3 आर 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर सेंटर दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं कैरियर टू द अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4, किसकी मदद से? कॉम्प्लेक्स 1 to 4, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर कपल्ड टू द ATP सिंथेसिस। ये कपल होता है किसके अंदर? ATP सिंथेसिस के अंदर ड्यूरिंग फिफ्थ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ATP। अब क्या होगा? ADP से ATP का फॉर्मेशन होगा। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल, जो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल है डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर डिपेंड करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल NADH का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होगा। एंड जब FADH2 का फॉर्मेशन होगा, जब FADH2 का क्या होगा? रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होते हैं। ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, ये सारा का सारा प्रोसेस कब होता है? ओनली ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। कब होता है बच्चों? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनेशन स्टेज, येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज, तो प्रेजेंस ऑक्सीजन का इज वाइटल सिंस इज डिराइव द होल प्रोसेस, जो कि ड्राइव करता है होल प्रोसेस को, ड्राइव होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ऑक्सीजन इज द फाइनल, जो ऑक्सीजन जो होता है बच्चों फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की जैसे ही जहां पर लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट के प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फॉस्फोराइलेशन। इन रेस्पिरेशन इज द एनर्जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस होता है वो सेम तरह काम करता है जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करेगा। ठीक है, इट इज फॉर दिस रीजन दिस प्रोसेस कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसलिए इस रीजन किस सिस्टम को बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, राइट। चलिए, आपने पहले पढ़ाई होगा मैकेनिज्म मेम्ब्रेन लिंक्ड। ठीक है, ATP सिंथेसिस एक्सप्लेन्ड बाय द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इन द अर्लियर चैप्टर एज मेंशन्ड द अर्लियर रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इन यूटिलाइज सिंथेसाइज, जो कि किसमें किया जाता है? सिंथेसाइज किया जाता है ATP को सिंथेसाइज करने में विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेसिस। किसकी मदद से बच्चों? ATP सिंथेसिस की प्रेजेंस में, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F0 माइनस F1 पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? F0 माइनस F1 पार्टिकल। F1 जो होता है बच्चों वो हेड पीस में होता है, जो कि एक प्रकार का पेरिफेरल प्रोटीन है, जबकि जो आपका F1 होता है, सॉरी F0 होगा, वो आपका कैसा प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये कैसा प्रोटीन है? आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड द कंटेन्स साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 इज इंटीग्रल प्रोटीन। F0 क्या है बच्चों? इंटीग्रल प्रोटीन है। मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म्स द चैनल, जो कि फॉर्म करता है चैनल थ्रू विच protons cross the inner membrane. The passage of proton through the channel is coupled, जो passes होता है प्रोटॉन का through channel is coupled at catalytic site, the F1 components for the production of ATP.
for each product for each ATP produced for H plus through the F naught from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical gradient। समझ में आया? ये है यहाँ पर 4 H प्लस आएंगे ना कि 2 H प्लस। एनसीईआरटी में गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 4 H प्लस आते हैं, तब जाकर एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये है बच्चों आपका आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी से चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और बच्चों मैं आपकी एक चीज और बता दूं, जो आपका अकेड एक्सेल है वो आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको नीट एनोटेशन पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा माइनर टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। चैप्टर वाइज सीआरई प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ के साथ मेजर टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेक्चर वाइज असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। देखा जाए तो आज के टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज रही है। सबसे पहले आपका क्रेब साइकिल रहा है बच्चों, क्रेब साइकिल। और क्या रहा है बच्चों, और इसके अंदर रहा है आपका ईटीएस। सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में, कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।